आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हाईवे पर चल रही मेरी कार बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़े जा रही थी। तब रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। ड्राइव कर रहा मैं थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि रात में सड़क पर होने वाले हादसों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था। ऊपर से रात भी जितनी घनी होती जा रही थी, हाईवे उतना ही खाली होता जा रहा था। और तो और मेरा घर अभी भी काफ़ी दूर था। अभी मैं रात भर ठहरने के लिए कोई होटल या ढाबा देख ही रहा था। तभी मुझे याद आया कि इसी तरफ मेरे दोस्त अनंत का घर है और वो मुझे बहुत दिनों से अपने घर आने को बोल रहा था। तो आज रात उसी के घर में रुकना ठीक होगा। इसी इरादे से मैंने अनंत को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला तो पाया कि फ़ोन ऑफ हो चुका है। खैर, मैंने मोबाइल पास ही में एक सीट पर रख दिया और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। ऐसे ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद मेरी कार उस मोड़ पर पहुंची जहां से लेफ्ट की ओर अनंत का घर पड़ता था। लिहाजा मैं बाईं ओर मुड़ गया। अब मेरे सामने एक लंबी चौड़ी सड़क थी जिसके दोनों बाजू सिर्फ जंगल ही जंगल था। मेरी कार के अलावा उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था। 70-80 की स्पीड में कार अभी चल ही रही थी कि तभी मेरी नज़र रोड के किनारे लगे पेड़ों के नीचे बैठी एक लड़की पर गई। ऐसे सुनसान रास्ते पर किसी लड़की को देखकर मैं जितना हैरान था, मेरा दिमाग उतना ही सतर्क हो गया था, जिस वजह से मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अपना फ़ोन चालू करने की कोशिश करने लगा ताकि किसी मुसीबत में पड़ने से पहले ही अनंत को फ़ोन कर सकूं। मगर मेरा फ़ोन ऑन होने को तैयार ही नहीं था। मैं जब उस लड़की को पीछे छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ा, तब जाकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मुझे लग रहा था कि अब खतरा टल चुका है, मगर ऐसा नहीं था। मैं कार के लुकिंग ग्लास में उस लड़की को देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। नाकाम इसलिए क्योंकि मैं उस लड़की को काफ़ी पीछे छोड़ आया था। मगर तभी धुंधली सी रोशनी में मैंने जो देखा वो मेरे होश उड़ा गया। दरअसल गाड़ी के लुकिंग ग्लास में मुझे मेरी पीछे वाली खिड़की पर किसी की कोहनी दिख रही थी। डरते डरते मैंने कार स्लो किया और जब धीरे से पीछे वाली सीट पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राहत की सांस लेते हुए मैं आगे पलटा और सीधे देखते हुए गाड़ी भगाने लगा। मगर अब मुझे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लग गया था कि मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। इसलिए मैं फिर से मोबाइल ऑन करने की कोशिश करने लगा और 2-4 बार मोबाइल पटकते ही फ़ोन ऑन हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में आए दिन ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। खैर, मैंने कार को एक साइड में रोका। अभी मैं अनंत को फ़ोन मिलाने ही वाला था कि तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे पास ही में एक पेड़ पर वही लड़की दिखी जो मुझे कुछ देर पहले एक पेड़ के नीचे दिखी थी। उस लड़की की आंखें एकदम लाल सुर्ख थीं और शक्ल ऐसी जिसे देखकर बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाए। मगर तभी उस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। उसने अपने हाथों से ही खुद का पेट फाड़ लिया और अपनी आंतें निकालकर खाने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं अपनी फटी हुई आंखों से उस लड़की को ही देखे जा रहा था। तभी मैंने गाड़ी स्टार्ट किया
और हवा से बातें कराने लगा। कांपते हाथों से मैंने अनंत को भी फ़ोन मिलाया और सारी बात बता दी, जिस पर उसने कहा, देख, अब मेरी बात ध्यान से सुन। उस चुड़ैल से बचने का एक ही तरीका है। अभी तू जिस रास्ते पर चल रहा है ना, उस पर चलता जा। आगे एक हनुमान मंदिर मिलेगा। तुझे गाड़ी वहीं रोकनी है और सीधे मंदिर में ही जाना, इधर उधर नहीं। मैं वहीं पहुंचता हूँ। और इतना कहकर अनंत ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर तक चलते रहने के बाद मुझे रास्ते के किनारे पर छोटा सा मंदिर दिखा, लिहाजा मैंने गाड़ी वहीं रोक दिया और भागकर उस मंदिर में घुस गया। कुछ देर बाद अनंत आया। पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक गया और मैं उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। फिर अनंत ने मुझे शांत करवाया और हम दोनों मेरी कार में बैठकर अनंत के घर आ गए। मगर वो लड़की आखिर थी कौन, और अगर उस रात मेरा फ़ोन चालू ना होता तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।